कन्हैया कुमार तो बहुत अच्छा नेता है। ये कन्हैया और तेजस्वी की बात जहाँ भी आया तो मैं तो कहीं भी समर्थन अगर करूँगा तो कन्हैया का करूँगा। सिर्फ कांग्रेस और प्रशांत किशोर की बात नहीं है, देश की जनता भी आजकल कन्हैया के साथ है। कन्हैया इज द नेक्स्ट फेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कन्हैया एक नेशनल नेता है, एक राष्ट्रीय नेता है, और तेजस्वी यादव जो है वो राज्य स्तरीय नेता न है, वो बिहार के नेता है। तेजस्वी ज़्यादा से टक्कर में कन्हैया कुमार हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार अब बदलाव चाहता है। कोई तेजस्वी यादव का नाम लेता है तो कोई किसी और नेता का, लेकिन एक नाम जो अभी एनआरसी और सीए के विरोधों के बीच में तेजी से सामने आ रहा है वो कन्हैया कुमार का नाम है। मैगजीन फोर्ब्स ने भी ये कह दिया है कि कन्हैया कुमार जो है प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। भविष्य में देश की राजनीति में कन्हैया कुमार का नाम जो है वो काफी आगे तक जाने वाला है। लेकिन हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कन्हैया कुमार जो एनआरसी और सीए को लेकर बिहार की यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, क्या कन्हैया कुमार कभी बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? कन्हैया के बारे में क्या सोच रहे हैं? कन्हैया के बारे में ये सोचना है कि वो आने वाले भविष्य के लिए जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और जो आंदोलन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई सबके लिए लड़ रहे हैं, हम सब भी सभी के लिए लड़ रहे हैं, चूँकि ये अति पिछड़े जनजाति और मतलब कि जो है ना जो बैकवर्ड लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो मतलब कि बंजारा हैं, उनके लिए हम लोग सब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी लड़ रहे हैं। आने वाले भविष्य के लिए हमको बेहतर चेहरा वो लग रहे हैं। जी, अगर बात तेजस्वी यादव से तुलना की हो तो क्या कन्हैया कुमार सीएम का फेस हो सकते हैं भविष्य में? देखिए, सीएम का फेस तो हो सकते हैं कि नहीं, ये तो जनता एक्सेप्ट करेगी। और आने वाले, हम तो जनता है ही है, और भी हमारे साथ जो लोग हैं तो वो लोग भी, हम तो ये मानते हैं कि आने वाले भविष्य में उनको होना चाहिए। चलिए, ठीक है। क्या सोचना है कन्हैया के बारे में? जी, कन्हैया कुमार तो बहुत अच्छा नेता है और फिलहाल उसकी चर्चा भी बहुत हुई एनआरसी के थ्रू, और जाना पहचाना चेहरा है, तो मे भी फ्यूचर में कन्हैया कुमार सीएम हो सकता है। सीएम हो सकता है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो उनके विषय में क्या लगता है? अभी तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार का टक्कर बराबर ही लगता है। बराबरी का है या फिर कोई आगे पीछे? नहीं, बराबर है, क्योंकि कन्हैया कुमार एक बहुत ही बड़ा चेहरा है यहाँ बिहार की राजनीति में। देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी बहुत बड़े चेहरे हैं, दोनों में टक्कर है। भविष्य में ये दोनों ही टक्कर लेंगे एक दूसरे के खिलाफ। चलिए, क्या कहना है, कन्हैया या तेजस्वी, कौन हो सकता है? देखिए, कन्हैया और तेजस्वी की बात जहाँ भी आया तो मैं तो कहीं भी समर्थन अगर करूँगा तो कन्हैया का करूँगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर अगर सीएम पद पे अगर कन्हैया आते हैं तो बेहतर हुआ, क्योंकि वो एजुकेटेड है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग। क्या तेजस्वी भी पढ़े लिखे? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कन्हैया देशद्रोही भी है। नहीं, देखिए, देशद्रोही अभी जो भी आवाज़ उठा रहे हैं ना, उन्हें वो लोग देशद्रोही कह रहे हैं। मैं भी सीवान से रहने वाला हूँ, मैं भी अगर आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे भी लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सुनी होंगी, वो जब अपने यूपी में जा कर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर 1.4 करोड़ का वो लोग नोटिस देते हैं, जुर्माना देते हैं, तो वो लोग आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो मैं तो कभी चाहूँगा कि अगर हमारी अगले जो सीएम हो तो वो हमारे कन्हैया जी हों, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान हैं। और ख़ास बात ये है कि आज मुल्क के लिए और संविधान को बचाने के लिए वो सीने पे गोली खाने को भी तैयार हैं और लड़ रहे हैं। जी, प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो कन्हैया कुमार के साथ उनका भी नाम लिस्ट में था, फोर्स में। उन्होंने भी कन्हैया का कहीं ना कहीं समर्थन किया है, साथ ही साथ कांग्रेस भी इन दिनों साथ है। क्या लगता है, बल मिल रहा है कन्हैया को? जहाँ तक बात प्रशांत किशोर और कांग्रेस की आती है, जो लोग संविधान पसंद लोग हैं, जो लोग संविधान के लिए लड़ेंगे, उनके साथ लोग आएंगे ही। सिर्फ कांग्रेस और प्रशांत किशोर की बात नहीं है, देश की जनता भी आजकल कन्हैया के साथ है। आप देखते होंगे जिस तरह से संविधान पे हमला हो रहा है, आगे कतार में कन्हैया आकर के आंदोलन कर रहा है, जगह जगह पे जाके आंदोलन करने का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई सवाल उठाएगा, अगर कोई सत्य की बात करेगा तो लोग उसके पीछे आएंगे ही। अच्छा, तो क्या लगता है, अगर तेजस्वी यादव से टक्कर की बात की जाए तो वो भी सीएम का फेस हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर जनता अगर चाहेगी तो बिल्कुल वो हो सकते हैं, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता चाहेगी कि वो आगे आएँ और आगे मजबूत हो। आप लोग युवा है, छात्र हैं, छात्र बिहार का युवा क्या कहता है? बिहार का युवा यह कहता है कि जो भी संविधान पसंद लोग जो आगे कतार में आके उनके लड़ेगा, बिहार का युवा उनके साथ है। बात यही है कि अगर विधानसभा का चुनाव होता है आगे, तेजस्वी यादव तो है ही सीएम फेस के लिए दावेदार, क्या कन्हैया भी हो सकते हैं भविष्य में? एकदम होना चाहिए, उनके जैसा दमदार लीडर तो अभी होना चाहिए। अच्छा, वो आज के भविष्य
अब पॉलिटिक्स में सब यंग को लाना चाहिए। जितने बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो अपने विचार से काम कर रहे हैं। अगर दोनों की तुलना की जाए, कन्हैया या तेजस्वी, तो मत ज़्यादा किसको मिलेंगे? कन्हैया। कन्हैया को। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद चांद। चलिए, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ सरफराज। अच्छा, तो सवाल वही है कि विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, अगर तेजस्वी यादव सीएम फेस के लिए दावेदार हैं, तो क्या कन्हैया भी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। ही इज़ अ PhD होल्डर एंड ही हैज़ मच नॉलेज अबाउट politics and Indian politics. So he is a very big competitor of Bihar politics. और मुझे नहीं लगता कि उनको नहीं होना चाहिए। अगर कंपैरिजन की बात हो तो तेजस्वी उनसे आगे जाएंगे कि पीछे छूटेंगे? देखिए, कंपैरिजन की बात ही नहीं होती है। पॉलिटिक्स एक ऐसा जोन है, और ख़ासकर बिहार की पॉलिटिक्स, यहाँ पर सबका अपना हुनर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बिहार पिछले दिनों से ही, चाहे इतिहास पुराना रहा हो, यहाँ बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का दूसरा राजेंद्र प्रसाद अगर किसी को देखा जाए, बड़े बड़े नेताओं ने भी और दार्शनिक लोगों ने भी कहा, कन्हैया इज़ द नेक्स्ट फेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, कन्हैया इज नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र। नेक्स्ट फेस ऑफ, दिस इज़ माई पॉलिटिकल, एक्चुअली माई ओपिनियन, नॉट द एक्चुअल इंडियन ओपिनियन। देखिए, ऐसे तो नीतीश कुमार ही हो सकता है, मगर कन्हैया का हम लोग नाम यंग चेहरों की बात कर रहे हैं। हाँ, किस पीढ़ी की? हाँ, तो वही कन्हैया को आना चाहिए। कन्हैया को आना हाँ। चाहिए। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जिल्ला अहमद। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि देखिए, मेरे हिसाब से अभी ये नए आएंगे, ये क्या कहते हैं, कन्हैया जी अपने आप में अभी बहुत ये चल रहे हैं। उनकी बात से, उनके इससे ये लगता है कि अगर वो कन्हैया अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये स्टेट को अच्छा चलाएंगे। स्टेट को अच्छा चलाएंगे। हाँ। क्या खूबी दिखती है उसमें? ये देखती है कि एक तो वो सच्चाई पर बात करते हैं, विधान यानी जो भी एक कानून के हिसाब से वो बात करते हैं। कोई भी उनका स्पीच होता है बगैर कानून के अलग स्पीच नहीं होता है। वो पढ़े लिखे भी हैं और जीनियों में भी उन्होंने बहुत सारी संघर्ष लड़ी है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि वो कन्हैया अगर मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, कन्हैया जो है आज नेशनल हीरो है, देश का एक उभरता हुआ सितारा है, एक देश का उभरता हुआ नेता है। और आज कन्हैया को सिर्फ देश ही नहीं, विदेश के लोग भी जान रहे हैं, पूरे विदेश के लोग जान रहे हैं। और जो इशू लेके जो नौजवानों का जो चल रहा है, अभी ताज़ा देख लीजिए आप, NRC है, CA है, NPR है, जो लेके जो इशू, जो समस्या को लेकर जो चल रहा है, तो आज कन्हैया जो है नौजवानों और छात्रों और देश के भविष्य का वो एक जो है। अच्छा, अगर तेजस्वी से तुलना की बात की जाए तो वो आगे निकलेंगे या पीछे छूटेंगे? देखिए, मैं पहले ही कहा हूँ कि कन्हैया एक नेशनल नेता है, एक राष्ट्रीय नेता है, और तेजस्वी यादव जो है वो राज्य स्तरीय नेता ना है, वो बिहार के नेता है। और जो नौजवान कन्हैया बिहार की राजनीति में पूरी तरह से उतरते हैं तो सफलता बहुत सफलता। देखिए, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, कोई हम बस यही पूछ रहे हैं कि जनता क्या चाहती है? जनता पहली पसंद कन्हैया कुमार। हम लोग तो कन्हैया बेस्ट है। कन्हैया बेस्ट। और अभी क्या कारण है कन्हैया? नहीं, वो बिहार के लिए बढ़िया है हर तरह से। देश के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, खिलाफ बोलते हैं। वो सब गलत ढंग के लोग, वो लोग खुद ही देशद्रोही हैं जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो कन्हैया हो सकते हैं मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, काहे नहीं हो सकते हैं। उसमें वो टैलेंट है बनने के लायक। वो बहुत अच्छा लड़का, मेहनती है और काम करने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, देश को एकजुट रखने वाला। यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव भी उसके बाद ही है। उसके बाद है। हाँ। तेजस्वी ज़्यादा से टक्कर में कन्हैया कुमार हैं, चूँकि उनका एक बोली एक लगता है कि हम लोगों के जिसमें एक ये पैदा करता है जुनून कि वैसे व्यक्ति को इस देश में इस जगह आना चाहिए जीत के लिए। तो जैसा कि आपने लोगों की राय सुनी, बिहार के लोग, बिहार का मुसलमान वर्ग ये कहता है कि तेजस्वी से ज़्यादा काबिल बिहार के लिए कन्हैया है, क्योंकि वो
एक राष्ट्रीय चेहरा है और जिस तरह से एनआरसी और सीए के विरोधों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए कन्हैया जो है बिहार का सीएम फेस हो सकते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि इन दिनों प्रशांत किशोर भी है जो कन्हैया के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का साथ तो कन्हैया कुमार को मिला ही हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो अब कन्हैया के पक्ष में आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कन्हैया चुनाव लड़ते हैं, और अगर वो लड़ते हैं तो क्या कुछ फैसला आता है। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।